आधार कार्ड भर्ती 2021। तो यहाँ पर UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर, कस्टमर हेल्पलाइन ऑपरेटर, डिप्टी डायरेक्टर एंड अकाउंटेंट ऑफिसर के कुल 25,710 पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि 25,710 पद निकले हैं जिसमें आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। हम देखते हैं कि कैटेगरी वाइज पोस्ट क्या है। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 3,478 पोस्ट, OBC के लिए 2,330 पोस्ट हैं और जो SC कैटेगरी है उनके लिए 1,145 पोस्ट है। ST के लिए 1,156 और EWS के लिए 1,282 और EXS के लिए 430। यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए टोटल कुल 9,821 पोस्ट जो है रखा गया है। अब देखते हैं सेकंड पोस्ट जो है हमारा, उसमें है कस्टमर हेल्पलाइन ऑपरेटर। तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी हैं उनके लिए 2,534 पोस्ट, OBC के लिए 2,120 और जो SC कैटेगरी के हैं उनके लिए 896 पोस्ट है और जो ST के हैं उनके लिए 789, EWS के लिए 1,130 और EXS के लिए 245। यानी कि जो कस्टमर हेल्पलाइन ऑपरेटर हैं यहाँ पर टोटल जो है 7,704 पोस्ट जो है रखा गया है। अब देखते हैं तीसरे पोस्ट जो कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल का है। डिप्टी डायरेक्टर का इसमें जनरल का 182, OBC का 153, SC का 107, ST का 73 और EWS का 45 और EXS का 10 और यहाँ पर टोटल 569 पोस्ट है। अकाउंटेंट ऑफिसर जनरल का देख लीजिए 490 पोस्ट, OBC का 413, SC का 275, ST का 200, EWS का 137, EXS का 22 और टोटल यहाँ पर 1,532 पोस्ट जो है अकाउंटेंट ऑफिसर का। और यहाँ पर अकाउंटेंट का जनरल कैटेगरी में 1,347, OBC में 1,136 और SC में 799, ST में 700, ST में 547, EWS में 379 और EXS में 84 और यहाँ पर टोटल 4,210 पोस्ट जो है। और यहाँ पर आपको स्टेनोग्राफर का भी पोस्ट देखने को मिलेगा जहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 931, OBC के लिए 756, ST के लिए 552 और ST के लिए 378, EWS के लिए 232 और EXS के लिए 58। यानी स्टेनोग्राफर के लिए टोटल 2,910 पोस्ट रखा गया। अब बात करते हैं कि सैलरी का कितना सैलरी जो है मिलेगा। तो यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर का वेतन जो है 35,000 हर महीने मिलेगा। कस्टमर हेल्पलाइन ऑपरेटर का वेतन जो है 25,000 रुपये हर महीने है और कंप्यूटर ऑपरेटर का वेतन जो है 15,000 रुपये हर महीने है। अब देख लेते हैं कि योग्यता क्या है। तो योग्यता यहाँ पर 10वीं 12वीं पास जो कि बोर्ड से होना चाहिए। अगर आपने ITI कोपा किया है, डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएट हैं आप, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई जो है कर सकते हैं। और इसमें बता दूं कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए। अब देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन आपका कैसे होगा। तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा। आपके एग्ज़ाम में अच्छे अंक आएगा तो आपका मेरिट बेस के आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन जो है होगा। अब बात करते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो इसमें मिनिमम 21 साल आपको होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए और मैक्सिमम 40 साल। यहाँ पर SC ST को 5 साल का छूट दिया गया है। यानी कि आप SC ST के हैं तो आप 45 वर्ष के हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और OBC के हैं 43 वर्ष के हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस का। तो यहाँ पर SC ST के लिए जो फॉर्म फीस है वो 250 है, जनरल और OBC के लिए 450 रुपया। अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड। तो जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको क्या क्या अपलोड करना होगा। तो रिसेंट फ़ोटोग्राफ, अभी का
वर्तमान का खींचा हुआ सिग्नेचर आप हिंदी इंग्लिश में कर सकते हैं। आईडी प्रूफ आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और 10th और 12th 10वीं 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए। और इसमें और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, इसमें आपका जन्म तिथि होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आधार कार्ड भर्ती जो निकले उसमें कौन अप्लाई कर सकता है। तो ऑल इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई। इंडिया में जो 29 राज्य हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल, महिला और पुरुष दोनों। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जो है 16 सितंबर से स्टार्ट होगा, जो कि 23 अक्टूबर को इसका अंतिम तिथि है। और एग्ज़ाम डेट जो है जनवरी 2022 में हो सकता है। तो जो है एग्ज़ाम जो है आपका जनवरी 2022 में होगा। अब बात करते हैं कि आपको आवेदन जो है कैसे करना है। तो आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट पर जाना है आपको http://uidi.gov.in/ पर जाकर आप आवेदन जो है कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी भर्ती निकल कर आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए।